Good morning, dear students. Today I am going to start the first lesson of Supplementary Reader. The title of the lesson is The Inventor Who Kept His Promise. आविष्कारक जिसने अपना वादा निभाया. In this lesson, the writer has described about the great scientist Thomas Alva Edison who invented electric bulb. इस पाठ में लेखक ने महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन का वर्णन किया है जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया है. एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इट वॉज अ ग्रेट इन्वेंशन. ये एक महान खोज थी. नाउ लेट अस रीड दिस लेसन. When you want to read at night, you simply press a switch and the electric bulb gives you light. रात में जब आप पढ़ना चाहते हैं तो आप केवल इलेक्ट्रिक लाइट को दबा देते हैं. आप एक स्विच को दबा देते हैं और इलेक्ट्रिक लाइट आपको प्रकाश प्रदान कर देता है. डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट? क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक लाइट की खोज किसने की, का आविष्कार किसने किया? ही वॉज एन अमेरिकन नेम थॉमस अल्वा एडिसन. वह अमेरिका का रहने वाला था और उसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन. इवन इन ए चाइल्डहुड एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स. एडिसन को बचपन में भी प्रयोग करने का शौक था. ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस. उसको प्रश्न पूछने का शौक था. एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर. और जब तक उसको सही उत्तर नहीं मिलता था तब तक उसको संतुष्टि नहीं मिलती थी. देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट ए चाइल्डहुड एंड हेयर आर अ फ्यू ऑफ देम. उसके बचपन की बहुत सारी कहानियां हैं जिनमें से कुछ कहानियों का वर्णन लेखक ने यहाँ पर किया है. One day when young Edison was at school, the teacher was telling the children a story about birds. एक दिन जब एडिसन स्कूल में पढ़ रहा था, कक्षा में था, उस समय उसकी अध्यापिका बच्चों को चिड़ियों की एक कहानी सुना रही थी. He got up and asked the teacher. वो अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने टीचर से पूछा, मैडम, why can't man fly like a bird? कि मैडम, मनुष्य जो हैं वे पक्षी की तरह, चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकते? बिकॉज मैन हैज नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर. यह सुनकर टीचर ने उत्तर दिया, मनुष्य इसलिए नहीं उड़ सकता क्योंकि उसके पंख नहीं होते हैं. द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट. लड़के ने एक क्षण के लिए सोचा. एंड आस्क्ड हर अगेन. और फिर से अपनी अध्यापिका से पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई. लेकिन पतंगों के भी तो पंख नहीं होते हैं और फिर भी हम उन्हें आसमान में उड़ा सकते हैं. ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस. सभी लड़के छात्र इस बात को सुनकर हंसने लगे और अध्यापिका ने अपना संयम, अपना धैर्य खो दिया. शी थॉट द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल. उसने सोचा कि लड़का शरारती है, यह लड़का मूर्ख है, और उसने एडिसन के माता पिता से कहा कि वो अपने बेटे को स्कूल से नाम कटाकर ले जाएं. His parents took him home, but they knew that he was not a stupid boy. उसके माता पिता, एडिसन के माता पिता एडिसन को स्कूल से घर ले गए, लेकिन वे जानते थे कि उनका बेटा एक मूर्ख बेटा नहीं है. एडिसन was just 8 years old when this happened. जिस समय यह घटना घटित हुई उस समय एडिसन की उम्र केवल 8 वर्ष की थी. यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर. एडिसन ने अपनी माँ को अपना सबसे अच्छा अध्यापक पाया. शी वॉज पेशेंस इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस. क्योंकि उसकी माँ के अंदर इतना धैर्य था कि वह उसके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया करती थी. एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस. और अपनी माँ की मदद और मार्गदर्शन से एडिसन ने जीवन में बहुत तरक्की की. He used to observe things very closely and do a lot of experiments. वो बहुत सारे प्रयोग करता था और सभी चीज़ों को बहुत ही गहराई से देखा करता था. Some of his experiments were silly, but he learned a lot from them.
उसके कुछ प्रयोग मूर्खता से भरे हुए थे, लेकिन फिर भी उसने उन प्रयोगों से बहुत कुछ सीखा। One morning he was watching a bird. एक दिन वह एक चिड़िया को देख रहा था। It flew down to the ground. यह जमीन पर नीचे आती थी। Picked up a few worms in its beak and flew away. वह अपनी चोंच से कुछ कीड़े मकोड़ों को उठाती थी और फिर से उड़ जाती थी। This gave young Edison an idea. इस बात को देखकर एडिसन के मन में एक विचार आया। The bird is able to fly because it eats worms. उसके मन में क्या विचार आया? उसके मन में यह विचार आया कि पक्षी चिड़िया इसलिए उड़ पाती है क्योंकि वह कीड़े मकोड़े खाती है। He said to himself, ये बात उसने अपने आप से कही। He wanted to try the experiment on someone. वो इस प्रयोग को किसी पर अपनाना चाहता था। He caught hold of a few worms, beat them into a pulp and mixed it in water. उसने कुछ कीड़े मकोड़ों को एकत्र किया, उन्हें पीसकर उनकी लुगदी बनाई। He took the mixture और उसे पानी में मिला दिया। He took the mixture to a servant girl and said to her. वो इस कीड़े मकोड़ों के मिश्रण को अपनी एक नौकरानी लड़की के पास ले गया और उसने उससे कहा, This is a wonderful mixture. यह बड़ा ही अद्भुत मिश्रण है। If you drink this, you can fly like a bird. Come on, drink it and see. उसने कहा, यह एक अद्भुत मिश्रण है। यदि तुम इसे पियोगी तो तुम एक चिड़िया की तरह उड़ पाओगी। Come on, drink it and see. आओ, इसको पियो और देखो। The poor girl believed him and drank the mixture. उस छोटी सी लड़की ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और कीड़े मकोड़ों के मिश्रण को पी लिया। Well, she didn't fly, but she fell ill. वो उड़ तो नहीं पाई, लेकिन वो बीमार पड़ गई। Young Edison's mother warned him not to do such silly experiments. एडिसन की माँ ने उसको सावधान किया कि वो ऐसे मूर्खता से भरे हुए प्रयोगों को ना करे। Once he went to a poultry farm with his mother. एक दिन एडिसन अपनी माँ के साथ मुर्गी पालन केंद्र गया। There he saw a hen. वहाँ उसने एक मुर्गी को देखा। It was sitting on its eggs. और यह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। He asked his mother about it and she answered. उसने अपनी माँ से इस बारे में पूछा, उसकी माँ ने उत्तर दिया, The hen is hatching its eggs. After some time, chickens will come out of the eggs. उसकी माँ ने उत्तर दिया, मुर्गी अपने अंडों को सेंक रही है और कुछ देर बाद इन अंडों से मुर्गी के बच्चे बाहर निकल आएंगे। Why can't I hatch eggs? thought young Edison. यह सुनकर एडिसन ने सोचा कि मैं क्यों अंडे नहीं सेंक सकता हूँ। The next morning he got a dozen eggs. अगले दिन वो एक दर्जन अंडे खरीद कर लाया and sat on them. और उन अंडों पर बैठ गया। He got up after some time but he did not find any chickens. थोड़ी देर बाद जब वो उठा तो उसने पाया कि वहाँ तो एक भी मुर्गी का बच्चा नहीं था। He had only smashed the eggs and spoiled his shorts. उसने केवल अंडों को खराब कर दिया था और अपना नेकर गंदा कर लिया था। He got a good beating from his mother that day. उस दिन उसे अपनी माँ से एक अच्छी पिटाई मिली।